हाल फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर कोरियन फूड बेहद पॉपुलर हो गया है और कोरियन फूड की पहचान है किमची। जी हां, किमची। किमची क्या होती है? बेसिकली एक फर्मेंटेड साइड डिश होती है जो बनती है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और मूली के साथ। इसमें अन्य और चीजें, अन्य और सब्जियां भी जा सकती हैं और यूजुअली ये नॉन वेजिटेरियन ही होती है क्योंकि इसके अंदर फिश सॉस होती है। लेकिन हमारी रेसिपी, जी हां, प्राउडली ऐसे वेज है, वेज किमची जो है 100% देसी। अब देखिए देसी इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर कोरियन सामग्री है वो यूजुअली अभी तक हमारे स्टोर्स में आसपास घर पर नहीं मिलती। प्लस वो नॉन वेजिटेरियन फ्लेवर्स के साथ फर्मेंट होती है तो एक पर्टिकुलर टेस्ट आता है। वही टेस्ट वेज में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा देसी तड़का या थोड़े से देसी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। 100% ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हाँ, इसके 100% टेस्ट की गारंटी मैं लेता हूं। तो शुरू करते हैं हमारी बेहद सिंपल वेज किमची। अब हमें बनानी है सबसे पहले चिली पेस्ट। चिली पेस्ट के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए चिली। ये थी ड्राई रेड चिली, सूखी लाल मिर्च, जिसे मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा भिगो कर रखा पानी में, खिलकर बहुत ही बढ़िया से फूल गई है, फूली नहीं समारी टाइप्स। अब यही मिर्च पैन में जाएगी, इसका पानी भी साथ में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर। अब इसको उबलने देते हैं। जब तक ये उबल रहा है मैं बताऊं आपको इसकी कहानी। अब ये क्या भला है जी? इसे कहते हैं नापा कैबेज, मतलब पत्ता गोभी की बहन है, उसकी मौसी है। और ये जो है आपको लोकल मार्केट में चाइनीज कैबेज के नाम से भी मिल जाएगी। और अगर आपको ये ना मिले तो हमारी ये पत्ता गोभी, रेगुलर पत्ता गोभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस गोभी को तोड़ने के लिए इसके पत्ते को लेकर जाना है पीछे की तरफ और खुद ब खुद ये अलग हो जाएगा। यूं, फिर इसकी यूं डंठल काट दीजिए तो ये खुद ब खुद खुलती जाएगी। ये देखिए, इसके पत्ते खुल गए। अब इनको बड़े बड़े चंक्स के अंदर यूं काटना है, पत्तों को भी इस तरीके से। अब देखिए, किमची जो होती है ना, वो कोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी एक साइड डिश होती है और हर मील के साथ, हर खाने के साथ किमची जरूर खाते हैं। तो यूं कह लीजिए जैसे हिंदुस्तानी आम का अचार खाते हैं, कोरियंस का ये अचार ही है। अब ये हिंदुस्तानी गोभी भी है हमारे पास, इसको भी इसमें हम मिला देते हैं। ये इसकी डंठल निकली, डंठल अलग, डंठल अलग। अब इसके भी यूं बड़े बड़े चंक्स इस तरीके से काटकर हम इसमें मिला देंगे। तब तक जी ये जो चिली पेस्ट है, मतलब चिली जो है, ये अच्छे से पक रही। इतना पकाना है कि पूरा का पूरा पानी खप जाए। अब ये जो गोभी है ये जाएगी परात में। और अभी लग रहा होगा आपको कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गोभी है। घबराइए नहीं, जैसे इसमें नमक पड़ेगा ये पानी छोड़ेगा। जो इतनी बड़ी है, अभी पहाड़ बना हुआ है ना, तो छोटा सा हो जाएगा। अब हमको लेनी है जी मूली, और मूली को यूं पतले पतले राउंडल्स में काटना है। आप चाहे तो लंबी लंबी स्टिक्स भी काट सकते हैं, जैसे सलाद काटते वक्त आप बनाते हैं। लेकिन जितनी पतली होगी उतनी जल्दी ये फ्लेवर्स को सोख लेगी, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। मूली भी तैयार। और ये जो किमची है ना, क्योंकि ये फर्मेंटेड होती है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके अंदर ये जो सब्जियां हैं, ये जो जा रही हैं, अगर आपको आमतौर पर इसका स्वाद पसंद नहीं आता, मेरी मानिए जब ये किमची बन जाएगी, ये सैलेड या साइड डिश तैयार हो जाएगी, आपको ये सब्जियां बहुत अच्छी लगेगी, इस बात की गारंटी मेरी। सिमिलरली गाजर को भी हम काट लेंगे। ये लीजिए, गाजर भी गई इधर। और हाँ, किसी को भी अगर इस तरीके से सब्जी काटने में दिक्कत है, आप गाजर और मूली को कद्दूकस भी कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। ये है हरा प्याज, ये जो इसका नीचे का बल्ब है इसको 1/2, और बाकी का जो हरा पोर्शन है फिंगर साइज में यूं काटना है। अब देखिए, चिली का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होगा पीसेगा, लेकिन जब तक ये ठंडा हो रहा है सब्जियों का भी काम बाकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। देखिए, किमची को ना सोक्ड वेजिटेबल्स कहते हैं, मतलब भीगी हुई सब्जियां, और ये भीगी होती है ऑलमोस्ट खुद के ही पानी के अंदर। और पानी इसमें से निकालने के लिए इसमें हम डालेंगे
नमक। नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा, और बाद में क्योंकि इसको हम धो देंगे नमक जो है निकल जाएगा। अब होगा क्या, नमक इस पर अपना जादू करेगा, इसका पानी निकलेगा, ये नरम पड़ जाएंगी, और क्योंकि इसके अंदर नमक होगा इनकी लाइफ भी है वो बढ़ जाएगी। ब्रिलियंट। अब इसे हमें 1 घंटे का वक्त देना है। फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रखिए, अपने आप ये पानी छोड़ेगी और गोभी तैयार। हमारी जो कैबेज है मैरिनेट हो रही है, चिली ठंडी हो गई है। अब इस चिली को हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में ताकि इसकी एक अच्छी पेस्ट बन सके। अब इसे पीसने के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ विनेगर। विनेगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनेगर इस पूरी की पूरी जो हमारी किमची है उसको प्रिजर्व करके रखेगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल रहे हैं टोमेटो केचप। ना नॉर्मली टोमेटो केचप किमची में नहीं जाती है तो फिश सॉस जाती है और ऐसी चीज़ें जाती हैं जो बड़ी टिपिकली कोरिया में ही मिलती हैं, हिंदुस्तान में मिलनी बहुत मुश्किल है, इसलिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट है टोमेटो केचप। इसी के अंदर हम डालेंगे ज़रा सी चीनी और अब इसे हम बंद करके बिल्कुल पीस लेंगे। तैयार। इसे आप पूरा महीन कर सकते हैं, थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, चलेगा। ये देखिए हमारी चिली पेस्ट तैयार। चिली पेस्ट एक तरफ, ये आ गई हमारी सब्जियां। अब देखिए सब्जियों को जो 1 घंटे तक हमने रखा था नमक में, किस तरीके से अपना पानी छोड़ रही है। देखिए जितना इसका पानी निकलेगा उतनी इनकी लाइफ बढ़ेगी, जैसे पिकल की होती है। अब क्या करना है जी, इसके अंदर क्योंकि नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर हम डालेंगे ठंडा पानी। आप चाहें तो इसे रनिंग वाटर के नीचे भी धो सकते हैं। अब क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा नमक इसके अंदर होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा, और अब इसे हम यूँ बाहर निकाल के स्क्वीज़ करके अलग से रखेंगे। अब देखिए इतनी पत्ता गोभी थी वो सिकुड़ के कितनी कम रह गई है, और क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी सॉल्ट हो सकता है, हम क्या करेंगे इसे डालेंगे छन्नी में और एक बार फिर से इसके ऊपर फ्रिज का ठंडा पानी वो डालेंगे और इस बार इसे अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे ताकि एक्सेस वाटर इसका निकल जाए। तो ये 2 बार धोने से क्या हुआ, जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट था निकल गया। आप चाहें तो इसी प्रोसेस को नल के नीचे जाली वाली छन्नी में डालकर सब्जी को धो लेंगे, वो एक ही बार में नमक इसका निकल जाएगा। अब बारी है एक छोटे से स्टेप की। देखिए क्योंकि सब्जियां बार बार अपना पानी छोड़ती रहेंगी और जो सॉस भी है या जो चिली पेस्ट भी है वो भी थोड़ी सी रनी होती है, इसलिए इसको बांधने के लिए इसके अंदर हम डालते हैं एक स्लरी। और स्लरी मतलब एक घोल, जहाँ पर हम लेते हैं पानी। अब देखिए ये पानी के अंदर हम डालेंगे चावल का आटा और इसको देना है एक क्विक बॉयल। जैसे एक बॉयल आएगा पानी जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और एक स्लरी तैयार हो जाएगी। गैस ऑफ, और ये चावल के आटे की स्लरी तैयार। अभी देखिए थोड़ा रनी है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए इस स्टेज पर इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है हम चलेंगे सब्जी की तरफ। सब्जी को एक बार फिर से हल्के हाथ से हम निचोड़ लेंगे और सब्जी जाएगी परात में। इसके आगे बहुत सिंपल, हमारी जो ये चिली पेस्ट है ये जाएगी इसके ऊपर। स्वाद के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे जरा सी सोया सॉस। सोया सॉस ज्यादा नहीं डालनी, जस्ट अ लिटिल। ये है भुना हुआ तिल। ये चावल के आटे की स्लरी। नाउ लेट्स मिक्स इट। ब्यूटीफुल रेड कलर, और ये तैयार है। देखिए इस स्टेज पे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि नमक इसमें ठीक है कि नहीं और खट्टास इसके बराबर है कि नहीं, और इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको आप इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं, इंस्टेंट रेसिपी है। एट द सेम टाइम 1 से 2 दिन के बाद इसका फ्लेवर और बेहतर हो जाएगा। और कई लोग पूछेंगे जी इसकी लाइफ कितनी है? सर महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखिए, दैट्स ऑल।
और हमारी वेज कीमची डन।